व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं यूपी के बाबा, उत्तर प्रदेश नेम प्लेट कंट्रोवर्सी, भयंकर ब्रो पॉलिटिकल मीम्स। तो अगर हम योगी आदित्यनाथ साहब की बात करें तो कई ऐसे मीम्स हमने देखे हैं जिसमें आ रहा होता है कि जनाब जगह का नाम बदल दो, बंदे का नाम बदल दो, स्टेशन का नाम बदल दो, बस स्टैंड का नाम बदल दो। और मोस्टली जो मुग़ल रिलेटेड नेम्स हैं उनको ये चेंज करती हैं। तो मतलब लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है। पूरे शहर का नाम बदल गया तो सबके जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उस इलाके के रहने वाले हैं उन सबका भी फिर एड्रेस चेंज होगा ना। जैसे कोई था, औरंगाबाद का नाम इन्होंने चेंज किया था, इलाहाबाद का नाम चेंज किया था, और भी कुछ हैं। तो इस तरह फिर वो पूरे शहर की डॉक्यूमेंटेशन चेंज होती है, तो मसला वसला नहीं होता, खर्चा नहीं होता इस चीज़ पे। कमेंट सेक्शन में बताना जो सिटी का रहने वाला हो, जिनके साथ ये हुआ हो, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं हुई थी। हम वीडियो की तरफ आते हैं। क्या है जनाब यूपी के बाबा जी का क्या सीन है, शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड कि जब एक मुसलमान कौम मांसाहारी है, उसके बावजूद एक ऐसा जानवर है जिसे अंग्रेजी भाषा में पोक कहते हैं, जिसे मुसलमान नहीं खाता है। इनफैक्ट जिस रेस्टोरेंट में, जिस दुकान में पोर्क मिलता हो, बनता हो, तो मुसलमान उस दुकान में ना खाना खाता है ना पानी पीता है। इनफैक्ट कुछ घरों में जहाँ पे पोर्क बनता है, सेवन होता है, वहाँ का पानी तक मुसलमान यानी हमारी कौम के लोग नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि पोर्क जिसने छुआ है या खाया है, उसके हाथ से अगर हम कुछ खा पी लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। कि मैं मांस केवल खरीदूंगा तो हलाल का ही खरीदूंगा। क्या कोई हिंदू कसाई द्वारा हलाल स्वीकारा जाएगा? और अब सिर्फ मांस की बात नहीं है, कपड़े, मेकअप, तेल, साबुन, जूस, न जाने क्या क्या हलाल चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट कौन सी तंजीमें देती है? कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ही देगी। कांवड़ यात्रा के पढ़ने वाले सभी ढाबे और सभी ठेले वाले अपना असली नाम अपनी दुकान पर लिखें। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों, ढाबे, होटल, फल बेचने वाले दुकानों के लिए नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी हुआ है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे, होटलों पर नेम प्लेट लगाने का निकाला गया है। अब ये हमने देखा था ना, बहुत सारे मुस्लिम थे वो हिंदू नेम रख के दुकान चला रहे थे, धोखा दे रहे थे बेसिकली कस्टमर्स को। भाई अपना असल नाम लिखो, फिर लोगों की मर्जी आए या ना आए। पता हिंदी में क्या लिखा है, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने वीडियो जरूर देखा। ये हर दुकान पर उसके दुकान मालिक का नाम, संचालक का नाम लिखना होगा। इसके साथ ही हलाल प्रोडक्ट्स जो बेचने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। हलाल प्रोडक्ट्स मतलब बेचने पे कार्रवाई होगी। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। करो। कांवड़ के मौसम में पुलिस की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से ये फरमान है कि अपना नाम लिखो, पहचान लिखो, बताओ कि किस मजहब के हो। और नया फरमान जारी हुआ है योगी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना। साथ में नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितनी भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। एक गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपना सामान अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है। इसके पीछे की मंशा, तो यार लोगों की मर्जी है ना, खरीदने मुसलमान को खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। तो ये तुमको क्या सिर्फ प्रॉब्लम नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है ये तो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कांवड़िया किसी मुसलमान फल वाले से फल खरीद के न खा ले या किसी मुसलमान के ढाबे या होटल पर खाना न खा ले। कि जो लोग कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं वो दलित समाज के लोगों से ना फल खरीदे, ना खाना खरीदे, उनके ढाबों पे, उनके रेस्टोरेंट्स पे खाना ना खाएं। वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा
ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का। बिल्कुल सही शब्दों में, सीधे सीधे शब्दों में कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये ऑर्डर है, कांवड़ियों के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए ऑर्डर है। चीज का ये बेच रहा है, हलाल फूड है या हलाल फूड नहीं है, ये सब नहीं। यानी अपनी कोई जो खाने की हमारी खाद्य प्राथमिकता है, फूड प्रेफरेंस है, उसकी बुनियाद पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? देखें, एक चीज है, योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा मुसलमानों से मत खरीदो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान उस यात्रा के रास्ते में रेडी नहीं लगाएंगे, या उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान या फिर किसी भी रिलेटेड, उन्होंने कहा है ना कि आप किसी भी मज़हब, किसी भी कास्ट की तरफ इसको ले जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कास्ट वाले इस रोड पे ढाबा नहीं खोलेंगे, दुकान नहीं खोलेंगे। उन्होंने बोला है भाई, जो जिसका नाम है वो अपना नेम दुकान के बाहर लिखे। क्योंकि मुझ तक एक वीडियो आई थी, मैंने उस पर रिएक्ट तो नहीं किया, मैंने इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखी थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हैं तो मुस्लिम, लेकिन उन्होंने गेटअप और दुकान का नाम, वो सब माहौल जो है वो उसमें सेकुलर, या सेकुलर तो नहीं, सनातन वाला सिस्टम किया हुआ था। तो अब कोई अगर बंदा है जिसको पसंद नहीं है कि वो मुस्लिम से ख़रीदे, या मैं इसको और अच्छे अंदाज से कहूँ, जिसको ये है कि जनाब जैसे मुसलमानों को होता है ना कि फ़लाँ दुकान से हलाल चीज़ ही मिलती है, उससे ले लो, फूड प्रेफरेंस है ना। तो इसी तरह नॉन मुस्लिम को भी है कि यार इस पे शक हो सकता है, क्योंकि हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं लोग जिसमें जो है ना हाइजेनिक चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे, वो गंदे हाथ, या फिर कई तो मैंने ये भी देखा था थूक वगैरह डाल रहे थे, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख रहे थे। तो आपको पता होता है ना अपने एरिया में कि सबसे अच्छी सफाई कौन रखता है, या जिस पे आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो उन्होंने इसलिए मेरे ख्याल में नेम प्लेट लिखा है कि भाई जो यात्रा में आए होंगे वो कट्टर टाइप के, मतलब रिलीजियस लोग होंगे, तो उनकी मर्ज़ी, वो किसी अपने मज़हब वाले से लें या किसी दूसरे मज़हब वाले से लें, वो एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए ना, है ना। इसको अब ये कह देना कि मुसलमानों के अगेंस्ट है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान बेचेंगे नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि नाम अपना लिखो, बाकी ख़रीदने वाले कस्टमर की मर्ज़ी। और नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया कि लोग प्रेफर करते हैं अपनी बिरादरी वाले से लेने को, मज़हब तो दूर की बात है, बिरादरी वाले से लेने को प्रेफर करते हैं करियाने की दुकान पे। तो मज़हब तो फिर नेक्स्ट लेवल ही हो जाता है। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।